कृपया सभी भक्त मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So I welcome all of you. So yesterday, because of some personal issues, I was not able to give you a talk, but we will continue today. So as we were discussing on the qualifications of Guru, and I must tell you, just like मुझसे एक व्यक्ति पूछ रहा था कि गुरु की जरूरत क्यों है, तो जिस प्रकार से हमें माँ की जरूरत है बोलने के लिए, उसी प्रकार से हमें गुरु की जरूरत है अपने आध्यात्मिक पोषण के लिए। जैसे जब सूरज से लाइट निकलती है, जब सूरज की रोशनी आती है, तभी हम खुद को देख पाते हैं और अपने चारों वस्तुओं को देख पाते हैं। उसी प्रकार ये गुरु जी हैं, जो गुरुदेव जो होते हैं, ये इनका जो ज्ञान है वो दीप की तरह है, वह लाइट की तरह है, रोशनी की, जो हमारे तमसोमा ज्योतिर्गम है। तो हम तमस में हैं, यानी कि अंधकार में हैं, अविद्या में हैं, हमको पता नहीं हम कौन हैं। तो वह हमको ज्ञान का दीप, ज्ञान की रोशनी प्रदान करते, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं हम कौन हैं, और जो हमारे चारों वस्तु हैं हम उनको देख पाते हैं। तो गुरु के माध्यम से हमको एक दृष्टि प्रदान होती है। और गुरुदेव ऐसा क्यों करते हैं? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्य। भगवान गीता में बोलते हैं, भगवान यहाँ पे गुरु की, जब अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं, तो शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तो भगवान को अपना गुरु स्वीकार करके शिष्य के रूप में उनको शरणागत हो जाते हैं और कहते हैं आप मुझे उपदेश दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं तेषाम एवानुकंपा, अपनी अनुकंपा के द्वारा, अपनी कृपा तुम पे करने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, हम अज्ञान जम तमः, जो हमारा अज्ञान है क्या करता हूँ, नाशयामि आत्मभावस्य, तो जो हृदय में अज्ञान है उसको मैं नष्ट करता हूँ। तो इसीलिए गुरु की हमारे जीवन में बहुत जरूरत, तमसोमा ज्योतिर्गमय, राइट। तो तमस या अंधकार से मुझे रोशनी में लेके आओ। जब रूम में अंधेरा है, अगर रूम में अंधेरा है, तो अगर खूब तलवार निकाल लें या खूब लड़ाई कर ले, खूब झगड़ा कर ले, खूब चिल्ला लें, फिर भी रोशनी नहीं आएगी। रोशनी के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको स्विच ऑन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ गुरु के माध्यम से ही वास्तव में हम तमस यानी कि अविद्या से बाहर आ सकते हैं और हम अपनी वास्तविक पहचान कर सकते हैं। गुरु की कृपा से ही हम भगवान के दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा ये नामुमकिन है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने 4 पॉइंट अब तक डिस्कस कर लिए थे, अब हम 5वें पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं ही मस्ट प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस, दैट इज ही मस्ट हैव अ प्रॉपर आचरण। सच अ पर्सन इज देयरफॉर कॉल्ड आचार्य। आचार्य जो होते हैं वे अपने आचरण से सिखाते हैं। तो ही मतलब एक इंग्लिश में स्टेटमेंट आता है, वॉक द टॉक। जो आप बोल रहे हैं
उसको अपने जीवन में जी रहे हैं। गुरु की पहचान के लिए दो बहुत चीजें अहम है। पहली चीज क्या कि उनको ज्ञान होना चाहिए, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक बार व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं प्रभुपाद क्या गुरु को सब कुछ पता होता है? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं अच्छा इस बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां बता सकते हैं? ऐसे कहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक मिराज में कितना पानी है, क्या फर्क पड़ता है? मिराज समझते हैं हम लोग, क्या कहेंगे मिराज हिंदी में? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा में कितना पानी है, क्या फर्क? जैसे हम कभी रोड में जाते हैं तो सूरज जब बहुत गर्मी होती, सूरज जब तेज पड़ रहा होता है तो रास्ते में ऐसा लगता है पानी है। हाँ, तो उसमें कितना पानी है क्या फर्क पड़ता है, राइट? लेकिन गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। और फिर उसके बाद तो जो पुस्तक भागवत में और व्यक्ति भागवत में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वह अपने आचरण के द्वारा दिखाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की यही बात आती है, आपने आचरित प्रभु स्वयं सिखाया। चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पे चैतन्य साथ बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया है। जिस प्रकार से एक टीचर होता है, तो हम जब क्लास में टीचर को देखते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं हमको? कहते हैं नर्सरी का टीचर, बेटा बोलो ए, फिर बी, फिर सी। तो कोई बाहर से आएगा तो क्या देखेगा? अरे ये लगता है ABCD सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि टीचर ABCD सीख रहा है, वह सिखा रहा है, राइट? तो उसी प्रकार से संसार के सामने आचरण प्रस्तुत करते हैं आचार्यगण, राइट? तो इसलिए उनके बोलने में और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी, तभी उनको आचार्य कहते हैं। वह अपने आचरण के द्वारा दिखाते हैं। मतलब भागवत में जो है और जो उनके जीवन में है, उन दोनों में अंतर नहीं दिखता है। भागवत की टीचिंग्स में और उनके जीवन में जो क्रियाएं उनमें अंतर नहीं। ये इसका एक अंतर मतलब था। तो हम इससे रेफर कर सकते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में कि वह प्रमाणित है कि नहीं। नेक्स्ट वन, he must be fixed in devotional service of the Lord। ये fixed in devotional service of the Lord क्या मतलब होता है? देखिए, शरणागति के 6 अंग होते हैं। अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षित विश्वासो, गोप्यते विनम तत्वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्धा शरणागति। जिसमें जो पहली 2 चीजें हैं, अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है, व्हाट ऑल थिंग्स आर फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस, उसको वह स्वीकार करने के लिए पूरा दृढ़ रहता है। मे व्हाट कम इन माय वे, मेरे रास्ते में कुछ भी आए, लेकिन मैं उन चीजों को स्वीकार करूंगा ही करूंगा जो भक्ति में जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो सहायक हैं, जो अनुकूल हैं। और प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति में जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उनको हटते आ जाओ, चाहे जो हो जाए उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिक्स इन डिवोशनल सर्विस का मतलब क्या है कि जो अनुकूल चीजें हैं भक्ति के लिए, पूरा दृढ़ रहता है कि चाहे कुछ भी आए रास्ते में, मैं उसको स्वीकार करूंगा। और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको अस्वीकार करूंगा, मैं उसको स्वीकार ही नहीं कर सकता। जिसमें अनुकूल्य से संकल्प में जैसे आता है उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्पर कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, सतो हृदय, राइट? तो ये 6 चीजें आती हैं जो कि भक्ति के अनुकूल है। जैसे उत्साह मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भगवान की सेवा में। निश्चय मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना इस पद के ऊपर कि हाँ, ये पद जिसपे हूँ मैं, भले मुझे अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पद बिल्कुल सही है। धैर्य, वह कार्य करता है और साथ साथ अपना पेशेंस बनाए रखता है कि यस आई विल सी द रिजल्ट, क्योंकि अन्य लोगों ने रिजल्ट को प्राप्त किया है, तो मैं भी इस पद पे चल रहा हूँ, तो मैं भी रिजल्ट को प्राप्त करूंगा। हाँ, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म का अर्थ है कि जो भक्ति में जीवन में जो नियम कानून है, जैसे 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स, 4 डूज हैं, 4 डोंट्स हैं, उनको स्वीकार करता है, उनके अनुसार चलता है। संग त्याग, ऐसे लोगों का संग नहीं करता है जो कि उसको भक्ति में जीवन से दूर ले जाते हैं, जो उसको कृष्ण से विमुख ले जाते हैं। तो संग त्याग, सत्ववृत्ति यानी कि जो पूर्वती आचार्य कर गए हैं, जो पूर्वती आचार्य ने उदाहरण दिया है, वह उनके अनुसार कार्य करता है। जैसे एक बार मेरे एक भक्त प्रश्न कर रहा था, वह कह रहा था कि प्रभु जी, हम ये माला में जब क्यों करते हैं, हमें काउंट करने की क्या जरूरत है? तो उत्तर में ये है कि संख्या, कीर्तन, गानन, स्वयं 6 गोस्वामी हुए हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान के 6
जो प्राइमरी डिसाइपल को षट गोस्वामी कहते हैं, रूप रघुनाथ, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी हुए हैं, ये खुद संख्या कीर्तन गाने वो खुद काउंट करते थे, बल्कि वो पूरी तरह से भगवान के प्रेम में रमे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे काउंट करके करते थे, क्योंकि इससे माइंड फिक्स होता है, राइट। वरना आज हम कहेंगे आज बहुत भाव आ रहा है, आज 32 माला करेंगे, एक दिन शून्य माला करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जैसा आचार्यों ने बताया है वैसे हम करते हैं। जैसे कि अगर आपके स्कूल में कह दीजिए कोई कभी भी आ सकता है, तो स्कूल का हाल क्या होगा, क्या प्रोग्रेस होगी, कुछ भी नहीं, तो सब तो करते हैं। तो ये 6 चीजें भक्ति के लिए अनुकूल हैं। फिर 6 चीजें हैं जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं। क्या? तो कहते हैं अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा जीवन में इकट्ठा करना, ज्यादा धन इकट्ठा करना। अत्याहार, प्रयास, ज्यादा प्रयास करना उन चीजों के लिए जो कि प्राप्त करना बहुत कठिन है। अत्याहार, प्रयास, प्रजन को, संसार की बातें करना जो कि भगवान से बिल्कुल भी संबंधित नहीं, भगवान से उनका संपर्क नहीं है। ऐसे लोग आत्मघाती होते हैं, वे अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। प्रजन को नियम आग्रह, नियम आग्रह का अर्थ होता है कि जो नियम हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मदद करते हैं उनको स्वीकार नहीं करता, और जो नियम भक्ति में जीवन के लिए सहयोग करते हैं उनको स्वीकार करता है। तो नियम आग्रह, प्रजन को नियम आग्रह, फिर एक और जन संगस्य, देखिए यहाँ भी है जन संगस्य, यानी कि साधारण लोगों के संग त्याग करना। मतलब जो लोग भौतिक बातें करते हैं, भगवान, वर्ल्ड, वुमेन, वाइन, वेल्थ, इन्हीं सब की बातें करते हैं, उनसे डिस्टेंस बना के रखना। और लौल्यम, लालची नहीं होना। तो ये 6 भक्ति के लिए क्या है, प्रतिकूल चीजें हैं। तो जो लालची हैं और जो अभी हमने आपको बताया, ऐसी चीजें को दृढ़ रहना और कभी स्वीकार नहीं करना, तब हम कहते हैं वो फिक्स है डिवोशनल सर्विस में। तो ऐसे गुरु को अप्रोच करना। फिर 7th पॉइंट, हिज सेंसेस मस्ट बी कंट्रोल्ड। ये श्लोक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि याद करिएगा। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि हम किसी भी XYZ पर्सन को अपना आइडल मान लेते हैं और क्या कहते हैं, हम इसकी तरह बनना चाहते हैं, हम इसके हिसाब से जीना चाहते हैं। चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, चाहे वो बहुत ही बड़ा फिलोसोफर हो, चाहे वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, टीचर हो, कुछ भी हो, तो हम किसी को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि हम बिना फॉलो किए बिना रह नहीं सकते। और ये सही बात है, हम बिना फॉलो किए बिना रह नहीं सकते। वी हैव टू फॉलो समवन। तो उस व्यक्ति की योग्यताएं क्या हैं जिसको हमें फॉलो करना है, वो यहाँ पे हमें बताया गया है। तो अगली बार आप किसी व्यक्ति को अप्रोच करें जिसको अपने जीवन का आइडल मानते हैं, जिसको अपना रोल मॉडल मानते हैं कि इसके जैसा मुझे बनना है, तो कम से कम उसके अंदर ये क्वालिटी तो जरूर देखिएगा। तो ये श्लोक है, मैं इसको गा के बोलूंगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम दरुपस्त वेगम, एतान वेगान जो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। एक शिष्यात् नहीं होगा, शिष्यात् होगा। कोई बात नहीं, टेक्निकल एरर्स। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बार बार, वेग। तो वेग का मतलब क्या होता है, मतलब अर्ज, यानी अर्जेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा आपके लिए भी, राइट। वेग, तो ये वेग क्या होता है, यानी अर्जेंस, अर्जेंसी, डिजायर और अर्ज, इनमें क्या अंतर आता है। अर्ज का मतलब है कि आई वांट इट इमीडिएटली, मतलब मुझे इसे करना ही करना है। कोई चीज मेरे जीवन में बहुत अर्जेंट है और मैं चाहता हूँ ये तुरंत पूरी हो, इसे कहते हैं अर्ज। और डिजायर, जैसे मान लो मेरा कोई सीनरी देखने की इच्छा है, तो वो देखने की इच्छा है, हो सकता है मैं कुछ समय बाद पूरी करूँ, लेकिन ये इच्छा है, हाँ हिल स्टेशन में जाना है, वो चीज करना है, इच्छा है। लेकिन अर्ज का मतलब क्या है, आई वांट इट राइट नाउ, इसको कहते हैं स्पीडी डिमांड, अभी पूरा करना है। तो ये वेग है। तो 6 प्रकार के वेग हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या क्या अगर हम देखें श्लोक को, तो क्या क्या है, वाचो, वाचो मतलब बोलना, राइट। तो बोलने का वेग। मनसा, मनसा मतलब मन का, मन के अर्जन, दिमाग के जो माइंड के अर्जन है। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, राइट।
ये थोड़ा सा इसको राइमिंग बनाया गया है, हालांकि ऐसे अच्छा होगा मनसा वेगम क्रोधा वेगम, लेकिन ये थोड़ा सा राइमिंग पुट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने के रूप गोस्वामी जी ऐसे लिख रहे हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध के अड्जस्ट, जीवा, देखिए वाचो और जीवा में क्या अंतर है, वाचा मतलब बोलना, राइट, स्पीच, और जीवा का यहाँ मतलब है ईटिंग, राइट, टेस्ट, तो जीवा वेगम, फिर उदर, उदर यानी कि पेट, और उपज यानी जेनिटल्स, इनके वेग, फिर कहते हैं एतान वेगान जो विषेद धीरा, तो जो व्यक्ति इन 6 वेगों को यानी कि वाणी के, मन के, क्रोध के और जीव के, उदर यानी पेट के और जेनिटल्स के, इनके वेगों को जो सहन कर लेता है, राइट, ऐसा भी व्यक्ति क्या कर सकता है, सर्वाम अपीमाम पृथ्वी सशिष्य, वह योग्य है एज अ टीचर, मतलब वह पूरे संसार का टीचर बन सकता है, वह संसार के पूरे संसार में शिष्य को स्वीकार कर सकता है, he is qualified to accept disciples or take disciples all over the world। तो ये जो ये वेगों को जो सहन करने का सामर्थ्यता है या इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल करने की जो सामर्थ्यता है, कैपेसिटी है, ये वास्तव में एक व्यक्ति को योग्य बनाती है किसके लिए, संसार भर में शिष्य को स्वीकार करने के लिए। और अगर हम इसके एक एक शब्द पे थोड़ा विचार करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो वेग होते हैं ये लगातार आपके मन में तो आएंगे, हैं, आप प्रोफेल करेंगे तो करें, तो सिंफुल डिजायर आती हैं, लेकिन हमें प्रयास क्या करना है कि हम उन पर कार्य न करें। ये श्लोक उपदेशामृत में, एक बार मेरे से व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि उपदेशामृत तो स्टूडेंट के लिए है, राइट, तो यहाँ पे गुरु बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट गुरु की पहचान, गुरु को अप्रोच करे तो पता तो हमें गुरु कैसा होना चाहिए, और जो सीकर है जिसको वास्तव में गुरु स्वीकार करना है, उसको भी पता होना चाहिए कि गुरु की योग्यता क्या है, और आगे जाके उसको भी अपने अंदर ये सारे गुण चाहिए, राइट, तो वो सब गुण क्या होने चाहिए, तभी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये सब चीजें ऐसे नहीं आती, इसमें आपको वैराग आना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए, मन और इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि एक श्लोक मैंने आपको बोला था जिसमें बताया था कि तपोदिव्य, मानव जीवन तपस्या के लिए बना है, यानी कि स्वधर्म को पालन करने के लिए जो हम कष्ट उठाने पड़ते हैं उसको तपस्या कहते हैं। तो अगर हम इसमें एक एक चीज पर विचार करें तो कहते हैं सबसे पहले वाचो, वाचो मतलब अर्जुन स्पीक। तब देखिए ये कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको मतलब बोलना ही बोलना है, कितना भी आप उसको कह दीजिए वो बोले बिना रह नहीं सकता है, राइट, तो बोले बिना वो व्यक्ति रह नहीं सकता। तो कहते हैं प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कर्मी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं वो लगातार इस संसार की बातें बोलते रहते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं। ये किस प्रकार से है, जैसे कोई सांप, जैसे कोई मेढक है, वो लगातार जोर जोर से करता है, किसी को उसकी आवाज नहीं अच्छी लगती, लेकिन उसको लगता है कि बड़ा अच्छा बात बोल रहा हूँ, और लगातार टर करता था। अभी आप मानसून में देख सकते हैं, लेकिन वो टर किसको पसंद होती है, सांप को, क्योंकि उसको सुनाई दे रहा है, साथ साथ खाना दे रहा होता है। लेकिन एक बड़ी अमेजिंग बात है कि उस मेढक को नहीं पता कि वह मृत्यु के और करीब आता जा रहा है, मृत्यु उसको अप्रोच कर रही है जाके। तो उसी प्रकार से कि अगर हम मेढक की तरह करते हैं, मतलब संसार की बातें बोलते हैं, तो हम किसको आकर्षित कर रहे हैं, मृत्यु को, सांप की मृत्यु को। उसी तरह से अगर हम वाणी का प्रयोग भगवान के बारे में बोलते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो किसको आकर्षित कर रहे हैं, भगवान को। तो ये कृष्ण कथा है वास्तव में हमारे फायदे के लिए है और हमारा शुद्धिकरण कर रही है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम अपना पूरा जीवन इसी प्रकार से वेस्ट कर देंगे। श्रीमद् भागवतम में आता है आयुर्हति वै पुंस्याम उद्यमस्तम चयसो तस्यते यक्षणोनिता उत्तम श्लोक वार्तया। तो सूरज के उगने डूबने से हमारी हर आयु कम हो रही है, हर सेकंड हम मृत्यु करीब आ रहे हैं, हर साल हम 1 साल और मृत्यु करीब होते जा रहे हैं। लेकिन अगर वही समय को
अगर हम उत्तम श्लोक वार्ते हैं, भगवान की चर्चाओं में लगाते हैं, भगवान के बारे में बोलने लगाते हैं, तो क्या होता है? तो मृत्यु से हम अफेक्ट नहीं होते और अंतोगत्वा भगवान के धाम पहुंचते हैं। और इसका सोल्यूशन साइलेंस नहीं है, जैसे चुप रहो, क्योंकि चुप आप जा सकते, आप उसको सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? कृष्ण कथा बोलनी है, राइट? फिर आता है मनसा। मनसा वेगम का मतलब होता है, देखिए कभी भी माइंड आपका वैक्यूम में नहीं रहेगा। अगर आप अपने माइंड को वैक्यूम समझते हैं, खाली, अगर आप अपने माइंड को खाली रख रहे हैं तो क्या होगा कि आप अनंतों को इनवाइट कर रहे हैं, है कि नहीं? कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड का डेविल्स वर्कशॉप, राइट? तो खाली दिमाग में ये सब चीजें, क्योंकि मन को चाहिए कुछ सोचने के लिए, ही नीड्स समथिंग टू थिंक ऑलवेज। तो क्या हमें विचार करना चाहिए? भगवान के चरण कमलों का। चरण कमलों का ध्यान करने का मतलब है कि भगवान की सेवा में लगातार नियोजित होना, राइट? क्योंकि जो हमारा मन है वो ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू बॉडी सेंसेस। फिजिकल सेंसेस के मुकाबले माइंड ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज कौन है? हमारा मन। तो वो तो एक्टिव रहेगा ही। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक बच्चा है, नेचर से वो एक्टिव है, वह कहीं इधर जाएगा, इधर हाथ मारेगा, उधर हाथ मारेगा, कभी चाकू उठा लेगा, कभी हो सकता है कि नहीं गैस को छूने जाके, तो नेचर बहुत एक्टिव है। तो माँ क्या करती है? उसको एक टॉय किचन सेट दे देती है कि बेटा तुम अपनी एक्टिवनेस है यहाँ लगाओ, राइट? तो उसी प्रकार से हम सॉल्यूशन, मन को नियंत्रित करने का सॉल्यूशन क्या है कि हम उसको क्या करते हैं? एक सेफ एंड सैटिस्फाइंग एवेन्यू देते हैं, मतलब उसे कृष्ण भावना में नियोजित करते हैं, कृष्ण भावना में नियोजित करते हैं, ऐसी क्रियाओं में नियोजित करते हैं जिससे कि कृष्ण भावना भावित हो सके। देखिए हम सब यूनिक हैं और भगवान ने हमको एक विशेष गुण देके रखा है, और हम सबका ये कर्तव्य होता है कि हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढें जिसकी वजह से हम अपने मन को भगवान में नियोजित रख सकें, भगवान में हम अपने आप को आकर्षित कर सकें। जैसे किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो भगवान के शास्त्र पढ़ सकता है, किसी को मान लो गिटी वर्शिप करना अच्छा लगता है वह उसमें नियोजित हो सकता है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है कुकिंग में नियोजित, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है, कुछ भी करे, बट ही मस्ट फाइंड अ वे टू बी अट्रैक्टेड टू कृष्ण। कुछ तो वो रास्ता ढूंढे जिससे कि वह भगवान में आकर्षित हो सके, क्योंकि कृष्ण सूर्य समान माया है अधिकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया अधिकार। अधिकार का मतलब ज्यूरिसडिक्शन, अथॉरिटी चल रही है वहां पे उसकी। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो हमें यही प्रयास करना है कि हम सतत रूप से कृष्ण के संपर्क में रहें, और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति ये किससे निर्भर करती है? ये हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमारे गुरु महाराज जिम्मेदार नहीं है, भगवान जिम्मेदार नहीं, हमारे काउंसलर जिम्मेदार नहीं, कौन जिम्मेदार है? हम स्वतः जिम्मेदार है। जैसे कि उदाहरण, एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या कहता है? मैं इस पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। डॉक्टर सिर्फ फैसिलिटी दे सकता है, बाकी ट्रीटमेंट मेडिसिन की कौन लेगा? ये तो पेशेंट ही लेगा ना। अगर वो कहते नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या करेगा डॉक्टर? तो वास्तव में ये हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक रूप में प्रगति हमारी जिम्मेदारी है। तभी हमको अपने सुबह से शाम को देखना है, तभी हमको ये देखना है कि हम ऐसी क्या चीज पकड़ें जिसकी वजह से मैं अपना मन पूरी तरह से नियोजित कर सकूं भगवान में। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना मन भगवान में नियोजित करूं, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इस संसार में धोखा मिलेगा ही मिलेगा, कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मन की प्रवृत्ति यही है कि भगवान के चरणों में जाके संतुष्ट होगा और कहीं नहीं हो सकता। तभी हमको, अगर हम इस तरह से अपने मन को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं स्थिर रूप से, तब आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता अनुभव होगी, खुश रहेंगे हम, राइट? तो हमें प्रयास करना है, ओके? तो मनसा, फिर आता है क्रोध। इवन कर्मी लोग भी, जैसे हमारे 6 अनर्थ हैं, कर्मी लोग भी कहते हैं हाँ ये क्रोध अच्छी चीज है कि नहीं? कभी कभी वो लस्ट कहते हैं अच्छी चीज है कि हाँ वी वांट टू एंजॉय लाइक एवरीथिंग, लस्ट इज इंपॉर्टेंट टू एंजॉय। तो लस्ट को कभी कहते हैं ठीक है, ग्रीड कहते हैं। मैं जब कंपनी में काम करता था वो खुद मेरे को मेरा मालिक कहता था कि
अगर तुम्हें प्रोग्रेस करनी है, यू हैव टू बी ग्रीडी। तो वो लोग कहते हैं ये वाला ठीक है, लेकिन क्रोध ऐसी चीज है जो कि हर कोई कहता है गलत। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज बताते हैं कि लाइक क्रोध को कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है कि जो ब्लास्फेमर्स हैं, मतलब जो भक्तों की निंदा करते हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, हम अपने क्रोध को वहां उपयोग करें। और जैसे उदाहरण देते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी ने अपने क्रोध का इस्तेमाल किया था लंका जलाने में। अर्जुन ने अपने क्रोध का इस्तेमाल किया तीर चलाने में। वो हरि बोल 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 के तीर नहीं चला सकते थे, क्रोध चाहिए उसके लिए। लेकिन हमें सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हम अपने क्रोध को कैसे इस्तेमाल करें, बल्कि हमें प्रयास करना चाहिए हम क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, है कि नहीं? क्योंकि मैं अपने क्रोध को कृष्ण की सेवा में यूज कर रहा हूँ या फिर क्रोध मुझे माया की सेवा में यूज कर रहा है, इन दोनों के बीच बहुत थिन लाइन होती है। जब आप क्रोध करते हैं, हाँ, तो वह क्रोध कृष्ण की सेवा में यूज कर रहे हैं या क्रोध आपको माया की सेवा में यूज कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? दो चीज से। पहला, आपका मोटिवेशन क्या है, कि आप जो क्रोध कर रहे हैं उसके पीछे आपका इरादा क्या है, और दूसरा उसका परिणाम क्या है। है कि नहीं? जनरली हम क्या देखते हैं कि जब क्रोध करते हैं तो जो कृष्ण वाला एलिमेंट है वो हट जाता है और हम अपने ग्रजेस को उन बीच में ले आते हैं। अब एक नारद मुनि की स्टोरी आती है। नारद मुनि एक शाम से कहते हैं कि तुम क्यों ना उदास रहते थे। उनका एक शिष्य था, कहानी बहुत लंबी, मैं ज्यादा उससे डिटेल नहीं चाहूंगा, कहते तुम डरो मत किसी को। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं डरते थे। तो एक व्यक्ति उनको खूब पीटा, एक व्यक्ति ने शाम खूब पीटा। तो नारद मुनि से वो कहता है कि आपने मुझसे कहा कि मैं उसको डसूं ना, उसने मुझे बहुत मारा। तो नारद मुनि कहते हैं मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम डसो मत, ये थोड़ी ना कहा था कि तुम अपने फन नहीं दिखा सकते। है कि नहीं? तो कभी कभी हमको थोड़ा सा रूड बोलना पड़ता है। क्यों? ताकि व्यक्ति हमको सीरियसली ले, वरना क्या होगा कि वो हमारा शोषण कर सकता है, राइट? तो कभी कभी हम फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, हम दृढ़ होकर कदम उठा सकते हैं, तब गुस्से को हम नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन अगर गुस्सा हमें ओवर पावर कर रहा है तो हम गुस्से के नियंत्रण में हैं, और जब गुस्सा आता है तब व्यक्ति की डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं रह जाती। डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं? क्या सही है क्या गलत है उसके दिमाग में नहीं रहता। और देखिए जब ब्लास्फेमर्स को भी आप डांट रहे हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सदैव कृष्ण को स्मरण रखूं और मैं अन्य को प्रेरित करूं कि वे भी कृष्ण को किसी तरह से स्मरण करते हैं। तो जो ब्लास्फेमर्स हैं, जो भगवान या भक्तों की निंदा करते हैं, तो हमें इस प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए तर्क के माध्यम से कि वे भगवान को स्मरण करने में सक्षम हैं, भक्ति को और भक्तों को, भगवान को एप्रिशिएट करना सीखें। ये नहीं कि उनसे अपने ग्रजेस निकालने हैं, उनको हराना है, ऐसा नहीं। उन पे कंपैशनेट हो। तो क्रोध वेगम, फिर जीवा वेगम, जीवा यानी कि टंग। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत लोग जो होते हैं क्या करते हैं, बहुत सारी वैरायटी खाना चाहते हैं, टेस्ट की बात है, तो बहुत सारी करके दुकानों में जाते हैं और एक से एक जाके चीजें खाते हैं। तो उसकी बजाय हम क्या करें? सोल्यूशन क्या है? प्रसाद लें, वह प्रसाद ग्रहण करें, और वो भी शेड्यूल टाइम के हिसाब से। और जो भी आपके जीवन में आ रहा है, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, वह भगवान की कृपा समझें कि आज मेरे शायद आदमी यही खाने को था। भगवान की कृपा समझें एंड बी ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना है कि हाँ मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। वरना कहा जाता है पीपल आर कमिटिंग सुसाइड थ्रू देयर टंग। अपनी जीभ के माध्यम से लोग सुसाइड कर रहे हैं, मतलब इतना खा रहे हैं कि वास्तव में लोग इसलिए नहीं मर रहे हैं क्योंकि खाने की कमी है। क्यों मर रहे हैं? ज्यादा खा रहे हैं। और भक्ति में खाने को मना नहीं है। Eating is not like forbidden. Overeating is forbidden. Sleeping is not forbidden. Oversleeping is forbidden. So when you will overeat, you will oversleep. ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोएंगे। तभी ये रेगुलेशन बहुत होना चाहिए वैरायटी में और क्वांटिटी में।
और साथ ही साथ में रेगुलेशन होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि कभी भी खा लें, समय होता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सप्नो वदस्य योग भवति बुद्धः। तो कहते हैं युक्त आहार, तो आहार युक्त यानी कि रेगुलेटेड होना चाहिए। जब सुबह सूरज उगता है तो धीरे धीरे हमें भूख लगना शुरू होती है, तो 8-9 बजे या 9 सवा 9 तक खा लेना चाहिए। ग्रहण और किस कॉन्शियसनेस में कि भगवान का प्रसाद है, खाना समझ के नहीं। अगर मान लीजिए आपका पेट भरा हुआ है, कोई आपके सामने लेके आता है तो उसका प्रसाद लेंगे तो आप उसको प्रणाम कर सकते हैं या फिर बहुत थोड़ा सा ले सकते हैं। तो और जब सूरज एकदम पीक पे होता है तो क्या होता है, भूख बहुत हाई होती है, तभी 12-1 बजे प्रसाद ले लेना चाहिए। और शाम को जब सूरज अस्त होता है तो रात में बहुत लाइट लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये एक नियम शैली बायोलॉजिकल वे है और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो जीवा और उदर, देखिए उदर और जीवा में क्या अंतर है? जीवा यहाँ पे टेस्ट की बात है और उदर यहाँ पे क्वांटिटी की बात है, राइट? कि कुछ लोग होते हैं ना, दे ईट मोर देन रिक्वायर्ड, और ये क्या होता है, एक सूडो हंगर होती है। सूडो हंगर मतलब क्या? मुझे बस यही आइटम खाना है उनको जो मिल रहा है वो संतुष्ट नहीं है, मुझे बस यही आइटम खाना है। हमें क्या देखना है कि कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा पदार्थ चीजें हैं जो कि मेरी बॉडी को नरिश करेंगी, जिससे मैं भगवान की सेवाओं को अच्छी तरह से कर सकूं। जैसे कहते हैं ना कि खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, है कि नहीं? तो उसी तरह से कौन सी चीजें बॉडी को नरिश करती हैं उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि खूब खाते रहें, चीजों को आध्यात्मिक रूप से देखना है। और उपस यानी कि जेनाइटल की बात है, तो अगर कोई संतान उत्पत्ति भी करना चाहता है तो वह फॉरबिडन नहीं है, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन कृष्ण कॉन्शियस वे, क्योंकि नई चीज अगर जब व्यक्ति संग करता है स्त्री का, व्हेन ही गोस थ्रू अ सेक्सुअल प्रोसेस, तो एक नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन प्राय क्या होता है कि लोग आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा अपने जो वेग है उनको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जो कि वर्जित है, जो कि गलत है। तो वास्तव में जेनाइटल्स का प्रयोग हमको कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। तो आध्यात्मिक विजन को हमें बना के रखना है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने 6 प्रकार के वेग देखे, और जो इन 6 प्रकार के वेगों को सहन करता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा धीर पुरुष पूरे संसार में अपने शिष्य बना सकता है। ट्रांसलेशन: A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the action of hunger, and the urges of the tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples all over the world. हरे कृष्णा। So I hope आपको समझ में आया होगा। This shloka is very much important if you apply in your life, right? Then you will be qualified to make disciples all over the world, right? Because अभी हम इन इंद्रियों के दास हैं, राइट? और तभी वो हमको कंट्रोल कर ले जाती हैं। लेकिन जब हम इन इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं, गोस्वामी बन जाते हैं, राइट? तो क्योंकि पूरी दुनिया इंद्रियों के दास है, तो उस पूरी दुनिया पे के गुरु हम बन सकते हैं अगर हम इंद्रियों को संयमित करते हैं इस प्रकार से, जो कि आज हमने सीखा। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? Does anyone have any question? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा यश प्रभु, बताइए। ओके, ओके। तो प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, और ये एक तरह से जनहित के लिए प्रश्न है। सबकी अवस्था यही है, कभी कभी इंद्रियों को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हम ये जानते भी हैं कि इंद्रियों को
नियंत्रित ना कर पाने की वजह से हम आध्यात्मिक जीवन में हमारा नुकसान भी हो रहा है, राइट? तो कैसे क्या करें? तभी एक रेगुलेटेड लाइफ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, राइट? और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंसियर और डेडिकेटेड और एडवांस डिवोटीज के संग में रहा जाए। तो जब हम देखते हैं कि वह उनकी इंद्रियों में अपना नियंत्रण है, तो क्या होता है कि हमारा स्वाभाविक रूप से हम उनको फॉलो करने लगते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अपने जीवन में फॉलो करें और एक प्रमाणिक गुरु के अनुसार, मतलब हम भक्ति का अनुशीलन किस प्रकार से करते हैं? भक्तों के संग में, गुरु के गाइडेंस में, तब ये हमारी इंद्रियां स्वतः नियंत्रित होने लगती हैं। ये इंद्रियां कैसे नियंत्रित होंगी? जब ये भगवान की सेवा में लगे, अन्यथा नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए इसके पीछे लॉजिक है, हम संतुष्ट होना चाहते हैं, हम प्रसन्न होना चाहते हैं, और जब हमको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है तो हम लगातार स्विच ओवर करते रहते हैं। जैसे कि आप देखिए कोई टीवी देखता है तो लगातार क्या कर रहा है? स्विच करता है, चैनल चेंज, चैनल चेंज, चैनल चेंज, एक जगह से वो बोर हो जाता है, राइट? लेकिन आप देखिए वही इंद्रियां, जैसे वही आंख, अगर हम भगवान के रूप को देखते, खासकर मंगल आरती के समय, तो हमारी बिल्कुल भी इस क्रिया नहीं होती कि हम अपनी आंखों को हटाएं भगवान की आंखों, भगवान के सुंदर रूप से। तो हम अपनी आंखों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। शिव जी रुद्र गीत में 4 स्कंद के 24वें अध्याय के रुद्र गीत के में बोलते हैं, दर्शनम रुद्रिक्षुना देहि भागवतम अर्चितुम। कहते हैं हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप हमें दर्शन दीजिए ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। रूपम प्रियतरम स्वानाम, और कौन से रूप में? जो आपके भक्तों को आपका रूप पसंद है, जिस रूप में आपके भक्त आपका चिंतन, आपका मनन करते हैं, उस रूप में आप दर्शन दीजिए। और उससे होगा क्या? सर्वेन्द्रिय गमनांजनम, सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। स्वयं ये बात बोल रहे हैं। तो सारी इंद्रियां तब संतुष्ट होंगी जब भगवान के रूप का हम दर्शन करते हैं, या भगवान का रूप का दर्शन, मतलब भगवान की सारी इंद्रियों की सेवा, भगवान के हाथ पैर हर चीज भगवान की सेवा करना। तो उसी प्रकार से जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तभी हो पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये उंगली है, अगर ये उंगली या फिर ये हाथ जो है वो रिवोल्ट कर जाए कि नहीं मैं अपने पेट को खाना नहीं दूंगा, और मैं कुछ कार्य ऐसा नहीं, मैं खाना उठाऊंगा ही नहीं, तो पेट भी कहता ठीक है मत करो। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? ये हाथ को उठाने की ताकत भी नहीं होगी, क्योंकि जब वह हाथ से खाना उठाता है, मुंह के द्वारा देता है, जब वो पेट में जाता है तो पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती भौतिक वस्तुओं से, क्योंकि भौतिक वस्तुएं टेम्परेरी हैं, वो आज है कल नहीं है। एक श्लोक आता है जिसमें कि साथ इस बात को बताया जाता है कि श्लोक अभी स्मरण नहीं हो रहा, श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है, मुझे एग्जैक्टली याद, मेरा बहुत फेमस श्लोक है, आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, राइट? तो इन सब भौतिक सुखों का एक शुरुआत है और एक अंत है, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते उससे। तो संतुष्ट जब तक नहीं होंगे तब तक तो इंद्रियां भागेंगी ही भागेंगी। लेकिन जब वह भगवान के चरणों में लगता है, शुरुआत थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, भगवान के चरणों में लग जाता है, तो आप कितना भी प्रयास कर ले, आपकी इंद्रियां दूर जाएंगी ही नहीं भगवान से, वो विषयों में लगेंगी ही नहीं, राइट? तो इंद्रियों को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, उसको भगवान की सेवा में नियोजित करिए। आंखों से भगवान के सुंदर रूप को देखिए, कानों से भगवान की कीर्तन को सुनिए, भगवान की कथाओं को, नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीजिए, जीवा से भगवान के बारे में बोलिए, भगवान के प्रसाद को चखिए, नाक से भगवान के जो अर्पित फूल, भगवान पे जो फूल अर्पित हुए हैं उनको सूंघिए, और शरीर से भगवान के मंदिर जाइए या भगवान के मंदिर का मार्जन करिए, राइट? तो इस तरह जब आप कार्य करते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से आप अपनी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगा रहे हो। यही तरीका होता है मन को नियंत्रित, इंद्रियों को नियंत्रित करने का, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। तो जब आप अपनी बुद्धि को कोशिश करते हैं कि ये सब कारण है, तो मन आपकी बुद्धि के साथ चलता है, और बुद्धि जो है फिर इंद्रियों को कंट्रोल कर ले जाती है। वरना ये तो ऐसे हैं कि तो सारे दिशाओं में भागेंगे इंद्रियां,
प्रहलाद महाराज कहते हैं ये इंद्रियां कैसी हैं, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 पत्नियों की तरह हैं और एक एक पत्नी अपने एक ही पति को एक एक पत्नी खींच रही है। अब आप सोचो कि मान लीजिए मेरा एक हाथ है और एक पत्नी है मेरी क्या कर रही है, मेरे एक हाथ को खींच रही है, तो मैं तो खींचा जा रहा हूँ और दूसरे हाथ से दूसरी खींच रही है। अब 10 पत्नियां 10 दिशाओं से खींचे तो क्या हाल होगा, एक सोचने वाला दृश्य है, राइट। लेकिन वही स्थिति हो जाती है। लेकिन अगर वही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तो हालांकि जैसे कहा जैसे सांप होता है वह फन तो मार रहा है लेकिन उसका जहर निकाल दिया गया है। तो जिस सांप का जहर निकाल दिया गया है वो जहर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इंद्रियां रहेंगी, भोग की इच्छाएं रहेंगी, लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं तो वह आपको परेशान नहीं करेगी। तो यश प्रभु आपको समझ में आया? ओके, so any other questions? अगर सुविधा ना हो क्या? अच्छा, अगर भगवान को देखने की, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की सुविधा ना हो क्या करें? तो क्या करें? सुविधा बनाए है कि नहीं? जब सुविधा नहीं है, देखिए सबको खाना अच्छा लगता है, तो अगर आप घर में हैं और ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि आप खाना तो बना ही रहे हैं, क्यों ना भगवान को अर्पित करके खाया जाए? कितना समय लगता है? आपके घर में कुछ बनाया गया, आप जाइए और भगवान को सामने प्लेट रख दीजिए और कम से कम 10 या 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, प्लेट उठा दीजिए और फिर उसके बाद अपने जो नॉर्मल यूटेंसिल्स में मिला दीजिए और पूरे घर को प्रसाद दीजिए। देखिए हर कौर में जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं हर कौर के साथ मुक्त हो रहे हैं, लेकिन बिना अर्पित करे खा रहे हैं, भोग खा रहे हैं, तो हर क्षण के साथ बंधन लग रहा है। जैसे कि कोई पेड़ होता है, कोई पेड़ अगर फल देता है वो क्या सोचता है कि ये फल मेरा भगवान को अर्पित होगा। अगर अर्पित होता है तो क्या होता है, जो काटता है उसको लाभ है, जो अर्पित करता है उसको लाभ है, पेड़ को लाभ है और जो ग्रहण कर रहा है उसको लाभ है ही। तो कितने सारे लोग पवित्र हो रहे हैं, कितने सारे लोग को बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब कोई डायरेक्टली खा लेता है तो उसको भी पाप लग रहा है और जो पेड़ ने फल दिया उसको भी बंधन लग रहा है। तो व्यवस्था बनानी चाहिए। प्रायः पहले घरों में भोग लगता था, अब एक चलन हो गया है कि नहीं लग रहा है, तो हमको तभी तो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान आपको प्रदान किया जा रहा है ताकि आप एक स्टैंड लेके जो कि सही है। हमने इतने मूलभूत चर्चा की कि शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना है, तो जब शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना ही है मेरे को, तो मैं सारी व्यवस्था बनाऊंगा ताकि मैं शास्त्रों के अनुसार जीवन जी सकूं। और अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ इतना सारा ज्ञान के बाद भी, कितना नुकसान है मेरे को। और नुकसान तो उनको भी जो कि नहीं कर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं उनको भी नुकसान है। लेकिन जब मुझे पता है तो मुझे प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और रही बात दर्शन की, तो दर्शन की तो व्यवस्था हम कर ही सकते हैं। हमारा मंदिर डेली वृंदावन.tv में भगवान का डेली प्रसार क्या कहते हैं दर्शन का लाइव टेलीकास्ट होता है, तो आप उससे दर्शन कर सकते हैं, राइट। नहीं तो घर में आपके फोटो हो भगवान की तो उसका दर्शन कर सकते हो, राइट। और नाम जप को ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। तो ये क्या है, जैसे मैंने आज क्लास में बताया कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं भक्ति में प्रगति करना चाहता हूँ, मैं या भगवत गीता या भगवान या आचार्यगण ये आपको फैसिलिटी दे सकते हैं, बाकी करना न करना आपके ऊपर, ट्रीटमेंट आपको लेना है, तो व्यवस्था आपको बनानी है। क्योंकि आपको ये चुनाव करना है कि हर कौर के साथ मुक्त होना है या हर कौर के साथ बंधन में लगना है और पुनः इस जगत में आना है, ये हमारा चुनाव। तभी देखिए भगवत गीता बुक ऑफ चॉइसेस है, बुक ऑफ कमांडमेंट्स नहीं। आपको चुनना। भगवान पूरी गीता बोलती क्या बोलते हैं, यथा इच्छा तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा वो करो। तो आपको व्यवस्था बनानी चाहिए। नहीं तो एक और चीज कर सकते हैं कि बहुत हृदय में हैंकरिंग होनी चाहिए। हैंकरिंग मतलब बहुत लालसा होनी चाहिए, तृष्णा होनी चाहिए कि भगवान मैं आपका दर्शन करना, प्रसाद ग्रहण करना चाहता हूँ, कृपया करके मेरी व्यवस्था बनाइए। तब भगवान कुछ ना कुछ आपकी व्यवस्था जरूर बनाएंगे आपकी आतुरता को देख के।
राइट। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं से ढीले होंगे तो फिर क्या किया जा सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सबको इतने मैच्योर हैं कि अगर आप लोगों ने कोई जिद पकड़ ली तो आप उसे पूरी कराएंगे ही कराएंगे, है कि नहीं। आप बीटेक करने आए, आप कितनी सारी जिद होंगी अपने मम्मी पापा के सामने, और मम्मी पापा आप जिद पूरी भी करते हैं। तो अगर आप भगवान के लिए जिद लेंगे तो क्यों नहीं पूरी करेंगे। और आप कौन सा गलत चीज कह रहे हैं। भगवान को भोग लगाना कौन गलत है, भगवान का नाम सुनना क्या गलत है, भगवान का कीर्तन करना क्या गलत है, भगवान के दर्शन करने में क्या गलत है। कमजोरी कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, हमारी हैंकरिंग में, हमारी चेष्टा में, हमारे प्रयास, उसमें हमें कार्य करना। ठीक है यश प्रभु। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे एक अनाउंसमेंट हम करना चाहेंगे। कल जैसे कि हम क्लास कर नहीं कर पाए थे, तो कुछ भक्तों का यहाँ पे सुझाव था कि हम संडे भी क्लास कर सकते हैं। तो आप सबका क्या मत है, क्या हम संडे क्लास करें, क्योंकि कल हम नहीं कर पाए थे। ओके, यश प्रभु का कहना है कर लीजिए। ओके ओके, तो ठीक है। तो सब भक्त कह रहे हैं कि लाइक हम कर सकते हैं क्लास, कोई इशू नहीं। तो कल हम सारी व्यवस्था करेंगे। तो कल भी हम फ्रॉम 8:30 to 9 o'clock 9:10 we will try to continue the class. So please try to get up in the morning. जल्दी से उठने का प्रयास करिए, और आपके जितने भी प्रिस्क्राइब राउंड्स आपने अपने जीवन में सोचे हैं, अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना आपने अभी व्रत लिया है, उसको लगातार करते रहिए सुबह उठ के, और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।